हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार। आप लोग को अभिषेक मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साधारण ब्याज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है साधारण ब्याज का पार्ट 1 वीडियो है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जब चलते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो हमें ये देखिए 600 रुपये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये मेरे प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, पी इक्वल टू कितना दिया है 600। रेट दिया हुआ है कितना, सॉरी रेट फाइंड करना है। यहाँ पर मेरा देखिए टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। ठीक है ना, एसआई कितना दिया यहाँ पे साधारण ब्याज 120 दिया हुआ है। ठीक है, क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, रेट फाइंड करना है। तो रेट इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो एसआई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, देखिए पहले हम आपको बता देते हैं पी का मतलब क्या होता है मूलधन। ठीक है, क्या होता है मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। आर को दर बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में से रेट बोला जाता है। टाइम इज इक्वल टू समय होता है, समय को टी बोला जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज, जिसे शॉर्ट में एसआई बोला जाता है। ठीक है ना, तो एसआई इज इक्वल टू PRT/100 होता है। तो मेरा पी कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए पहले आप 600 दिया हुआ है। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, सॉरी आर फाइंड ही करना है। और टाइम आपको दिया हुआ है 5 ईयर/100। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एसआई भी मेरा यहाँ दिया हुआ है। तो एसआई मेरा कितना है 120। ठीक है ना, 120 रख दिया एसआई की जगह, और 600 इंटू आर इंटू 5/100। ठीक है, 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे से काट दीजिए, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ से भी 20 काट दीजिए, 5 के 20। ठीक है, तो आर इक्वल टू मतलब कहाँ गया 4%। ठीक है, तो मैं कितने परसेंट की दर से हो जाता है तो 4% की दर से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 500 रुपये का 3 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। ठीक है, इसमें 2 चीज़ ज्ञात करना है, पहला साधारण ब्याज ज्ञात करना है और दूसरा मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए जो दिया उसको पहले आप लिख लीजिए। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 500 रुपये। ठीक है, और आपको यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स, और रेट कितना दिया है यहाँ पे 10 ईयर्स, सॉरी रेट दिया 10%। ठीक है ना, तो क्या निकालना है साधारण ब्याज। तो पहले साधारण ब्याज निकालें, उसके बाद हम क्या निकालेंगे मिश्रधन निकालेंगे। तो देखिए पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज को फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, यानी साधारण ब्याज को शॉर्ट में क्या लिखते हैं एसआई। तो एसआई इक्वल होता है PRT/100। ठीक है, PRT/100। तो प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल मेरा 500 दिया हुआ है। ठीक है, और रेट दिया हुआ है 10%, और टाइम दिया है 3 वर्ष/100। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम ऐसा निकाले, यानी कि साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो ऐसा रिजल्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15। ठीक है, 15 पर 1 0। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 150 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालने की बोला है मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 500 है। ठीक है, और एसआई मेरा कितना आया 150। ठीक है, तो मेरा अमाउंट निकल के कितना आ जाएगा, अमाउंट मेरा निकल कर आ जाएगा 650। ठीक है, यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। तो मेरा मिश्रधन कितना आ गया 650। देखिए मिश्रधन होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। मिश्रधन क्या होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो मेरा साधारण ब्याज 150 था और प्रिंसिपल ने यहाँ दिया हुआ था 500, दोनों को ऐड करते मेरा कितना आ गया 650 आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन 8 वर्षों में 7% की वार्षिक दर से एक राशि 5600 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यह धनराशि कितनी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो निकालना क्या है धनराशि निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पर ठीक है, जो दिया उसको पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पर हमें साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है 8 वर्षों में 5600 रुपया। ठीक है, कितने समय में 8 वर्षों में। ठीक है ना, और आपको यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है 7% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 7%। निकालना क्या हमें, तो साधारण ब्याज निकालना है, सॉरी साधारण में तो दिया हुआ है, क्या निकालना है धनराशि निकालना है।
तो यहाँ पर देखिए एस आई इजिकल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो एस आई कितना है 5600, और प्रिंसिपल कितना है, सॉरी प्रिंसिपल तो फाइंड ही करना है। रेट कितना दिया है 7%, और टाइम है 8 बाई 100, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 से 56, ठीक है। तो 56 से ये 56 कैंसिल हो जाएगा ना, तो प्रिंसिपल इजिकल टू कितना हो गया, 100 से 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रिंसिपल इजिकल टू 10,000, प्रिंसिपल मेरे कितना आ गया 10,000 हो गया, ठीक है। समझ में आया? देखिए कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 8 वर्षों में 7% की वार्षिक दर से एक राशि 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है, ठीक है। तो राशि पूछ रहा है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था। तो एस आई मेरा यहाँ पर दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, ठीक है। तो सारा को एक जगह यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। और एस आई इजिकल टू फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा था, धनराशि पूछ रहा था। तो एस आई हमारे पास 5600 यहाँ दिया हुआ था, तो पी इंटू आर 2/100, ठीक है। तो रेट यहाँ पर 7 दिया हुआ था, टाइम यहाँ 8% दिया हुआ, सॉरी टाइम यहाँ पर 8 दिया हुआ था। तो 8 से 56 कैंसिल कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 100 से 100 मल्टीप्लाई कितना होगा 10,000 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। और देखिए दो अलग अलग साधारण ब्याज है, एक पहला 6 वर्ष के लिए और दूसरा 10 वर्षों के लिए मतलब जमा किया जाता है। तो एक साधारण ब्याज क्वेश्चन मान लीजिए, दूसरा को S2 मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों का राशि सेम है, ठीक है, और रेट भी सेम है। दोनों का राशि भी सेम है यानी प्रिंसिपल सेम है, और दोनों का रेट भी सेम है यानी दर सेम है, और लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100, क्या होता है पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो टाइम इसका कितना दिया 6 दिया हुआ है बाई 100, ठीक है। इसको इंटू कर दीजिए बीच में रेशियो, ठीक है। पी इंटू आर इंटू टाइम कितना दिया 10, ठीक है, बाई 100। यहाँ क्या बोला है कि रेट और प्रिंसिपल दोनों सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है। 0 यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पी से भी कैंसिल हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरा साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा, तो 6:10, ठीक है। इसको कैंसिल भी कर दिया, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, ठीक है। तो रेशियो कितना आएगा S1 रेशियो S2 3:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 हो जाता है, तो धन ज्ञात करें, ठीक है। कोई धन है यानी कोई प्रिंसिपल है, हमको प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, ठीक है ना, यानी मूलधन। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है 3%, ठीक है। टाइम कितना है 10, तो कितना वर्षों में हो जाता है, तो 10 वर्षों में हमारा जो राशि है कितना हो जाता है 650 हो जाता है, यानी कि मेरा मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। मिश्रधन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं अमाउंट, तो अमाउंट जो कितना दिया हुआ है 650, क्या हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, ठीक है। तो एस आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है पी फाइंड करना है, ठीक है। तो एस आई तो दिया नहीं, तो एस आई कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एस आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, ये होता है एस आई इक्वल टू, ठीक है। तो एस आई इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, इक्वल टू पी तो दिया नहीं, पी फाइंड करना है, ठीक है। आर दिया 3% और टाइम दिया हुआ 10/100, ठीक है। देखिए एस आई कैसे निकलता है, तो एस आई के लिए फॉर्मूला ही होता है पी आर टी बाई 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एस आई दिया नहीं था, ये चलते एस आई का फॉर्मूला क्या लगेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट तो हमें दिया नहीं है, सॉरी अमाउंट तो दिया हुआ है 650 माइनस प्रिंसिपल, एक चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 3p/10, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 650 इसमें 10 में, तो 650 से 10 में किया तो 6500 माइनस 10p इज इक्वल टू 3p, ठीक है। ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13p 13 इज इक्वल टू 6500। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 पचे 65, ठीक है। यानी प्रिंसिपल मेरे कितना था 500, ठीक है। तो 500 पर 10 वर्षों में 650 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, वह 5 वर्षों में स्वयं की 5/4 गुनी हो जाएगी। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक, क्या फाइंड करना है रेट फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कोई राशि है, ठीक है ना, जो साधारण ब्याज पर डिपॉजिट किया जाता है, तो 5 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है 5/4 गुना हो जाती है। तो क्या बताना आपको रेट बताना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई राशि मेरा क्या है 100 है, क्या है 100 है, ठीक है ना। तो स्वयं की कितनी हो जाती है 5/4 गुना हो जाएगी।
तो यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना दिया हुआ है, सॉरी अमाउंट तो फाइंड ही करना है यहाँ पर। तो 100 का 5/4, 100 का क्या हो जाती है 5/4 हो जाती है, 25 चौके 100, ठीक है, यानी 25 5 125। तो मेरे अमाउंट यहाँ पर कितना निकल गया है 125, ठीक है। कोई राशि था 100, ठीक है, तो वही 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो 5/4 गुना हो जाती है स्वयं की। तो 100 का 5/4 कितना 125, यानी प्रिंसिपल मेरा 100 है, 100 मान लिया, और अमाउंट मेरा कितना आ गया 125। तो क्या पूछ रहा है हमें, ब्याज दर कितनी होगी, ठीक है, यानी आर फाइंड करना है। तो ऐसा ही इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए PRT/100, ठीक है। तो हमें रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा इक्वल टू का भी हम आपको क्या पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ है 125 और प्रिंसिपल कितना है 100, ठीक है। तो एस मेरा कितना आ गया 25, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 25। तो एस की जगह पर 25 रख दीजिए, ठीक है। पी कितना दिया हुआ है 100, रेट तो फाइंड ही करना है, टाइम 5 ईयर्स, यहाँ देखिए बाय 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से कितना बार हो जाएगा 25, 5 बार में, तो आर में कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। तो रेट में कितना आएगा 5%। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।